हेलो गाइस, वेलकम इन एजुकेशन प्लानेट। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं कैसे आप 3 मार्क का इफेक्टिव लिख सकते हैं। देखिए, एमपीपीएससी हो चाहे अन्य स्टेट पीएससी, दोनों के पर्पज से 3 मार्क आपके बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि यही वो 3 मार्क होते हैं जो स्कोरर भी होते हैं और रैंकर भी होते हैं। तो आपको स्कोरिंग भी अच्छी करनी है ऑब्वियसली अपने एग्जाम में, और आपको रैंक भी अच्छी पानी है ना। तो वही वही ये 3 मार्क है जो आपकी 1-2 नंबर से डीसी रैंक आपकी डिसाइड हो सकती है, डीएसपी रैंक डिसाइड हो सकती है, नायब तहसीलदार रैंक डिसाइड हो सकती है, कुछ भी डिसाइड हो सकता है। तो आप इनको बेहद सीरियसली लिखें, और आज हम डिस्कस करने वाले हैं कैसे इफेक्टिव लिखना है। तो जैसे आपके हिस्ट्री के हैं, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, वर्ल्ड हिस्ट्री, इन सभी में 3 मार्कर आते हैं आपके जीएस 1, 2, 3, 4 में, और एथिक्स वगैरह में भी। तो आप इनको इफेक्टिव कैसे लिखना है ना, इनमें आपको सारे डायमेंशन आपको शो करने हैं, है ना। जैसे आप एक ही डायमेंशन के पॉइंट ना देके अलग अलग डायमेंशन के 3 वो इफेक्टिव पॉइंट लिखना है आपको, है ना। ये चीज़ आप बहुत ध्यान रखें किसी भी सब्जेक्ट में। और दूसरी चीज, आप उसको इतना लेंदी ना करें कि आपका फिर पेपर छूटे। आपको कम से कम वर्ड्स में, कम से कम शब्दों में बहुत ही अच्छा लिखना है ना। तो वो जो सारी चीज लिखते हैं, सारे पॉइंट जो लिखते हैं बच्चे, वो भी आपको डालना है, बट कुछ इफेक्टिव, कुछ क्रिएटिव चीज भी आपको उसमें इफेक्टिव डालनी है 3 मार्कर में, है ना, जो एग्जामिनर पे एक अलग इंप्रेशन छोड़े। तो जैसे हम डिस्कस करते हैं हिस्ट्री में, सपोज जैसे अकबर पूछता है, तो सबसे पहले आप वही लिखेंगे कि हाँ, मुगल वंश, है ना, कि मुगल वंश से इसका संबंधित है। आप जन्म लिख सकते हैं उसका, और उसके जो कार हैं, क्या उसको आप डायमेंशन दे सकते हैं। जैसे धार्मिक कार है, आर्थिक कार है। धार्मिक कार में जैसे दीन इलाही वगैरह है, तीर्थ यात्रा कर है, जजिया कर वगैरह है। आर्थिक कार में उसने क्या क्या किए थे। तो ये सारी चीजें आप अलग अलग डायमेंशन देखिए, है ना। एक ही चीज के आप डायमेंशन ना देकर के 3 अलग अलग आप पॉइंट देखिए। जैसे कोई वंश पूछता है, जैसे सपोज गुप्त वंश पूछता है, तो सबसे पहले आप समय लिखिए कि ड्यूरेशन वो कब से कब तक रहा है ना। देन आप ये लिख सकते हैं कि उसने उसकी स्थापना किसने की थी, है ना। जैसे गुप्त वंश की श्रीगुप्त ने की है। और फिर कोई महत्वपूर्ण कोई तथ्य जो गुप्त वंश से जुड़ा हुआ है, जैसे उसमें उसको गुप्त काल को स्वर्ण युग कहा जाता था, उसका कोई प्रतापी शासक अब चंद्रगुप्त, इस समुद्रगुप्त, वो मेंशन कर सकते हैं। तो ये एक अलग अलग डायमेंशन आप कवर कर देते हैं ना। वर्ल्ड हिस्ट्री में भी जैसे देखें तो आप अभी 2-3 साल से पीएससी में जो आ रहे हैं आपके, बहुत ही मतलब इफेक्टिव 3 मार्कर पूछे जा रहे हैं। जैसे दांते वगैरह है, रूसो वगैरह है, तो आप इनको भी एक लिखने का तरीका है। कोई क्रांति से जैसे जुड़ा है कोई भी यदि साहित्यकार वगैरह, तो आप सबसे पहले उस क्रांति को मेंशन करें। उसकी पर्टिकुलर कोई बुक है उनकी, तो आप वो साइड हेडिंग इनकी बुक करके वो आप इशू लिख सकते हैं क्या कैसा है। उस पर्टिकुलर बुक में यदि कुछ बोला गया तो आप वो चीज़ लिख सकते हैं, कैसे उन्होंने उस क्रांति में अपना योगदान दिया, वो चीज़ आप शॉर्ट में आप लिख सकते हैं। जैसे रूसो है तो वो फ्रांसीसी क्रांति से जुड़े हुए उनकी जो बुक थी, सोशल कॉन्ट्रैक्ट, सामाजिक संविदा, उसमें क्या कहा गया है, क्या कैसे, ये सारी चीज़ें रहती हैं। पॉलिटी वगैरह में आप यदि आप देखें तो उसमें आपको अनुच्छेद वगैरह जरूर मेंशन करें आप। जैसे सपोज महान्यायवादी आता है, तो उसमें आपको आर्टिकल तो मेंशन करना ही। सबसे जो कीवर्ड है कि यह भारत का प्रथम विधि पुरुष होता है, तो विधि पुरुष जो कीवर्ड है, वो कीवर्ड वो देखना चाह रहा है एग्जामिनर, है ना। तो आप वो डालें, है ना। आर्टिकल डाल सकते हैं, और इसकी योग्यता डाल सकते हैं कि कौन होता है ये, सर्वोच्च न्यायालय के समकक्ष न्यायाधीश के कार्यकाल आप लिख सकते हैं। तो ये नॉर्मली शॉर्ट में आप जितना अच्छा लिख सकते हैं वो चीज़ रहेगी, है ना। और कीवर्ड जरूर ध्यान रखें। जैसे आर्टिकल 14 आता है, तो उसमें आप नॉर्मली बच्चे क्या लिखते हैं, विधि के समक्ष समानता का अधिकार है, मौलिक अधिकार है, ये वगैरह, है ना। तो आप उसमें लिखें प्रॉपर, उसकी जो डेफिनेशन लिखें वो लिखें कि राज्य किसी भी व्यक्ति को, व्यक्ति शब्द आपको मेंशन करना है ना, नागरिक को नहीं है। तो राज्य किसी भी व्यक्ति को विधि के समक्ष समानता के अधिकार से वंचित नहीं करेगा। तो ये कीवर्ड आपको लिखना है ना, व्यक्ति हो गया, राज्य हो गया, कौन नहीं करेगा। तो ये चीज आपको लिखनी है ना। और भी आप इसमें डाल सकते हैं कि विधि के समान संरक्षण भी दिया हुआ है, ये सारी चीजें आप लिख सकते हैं, तो इफेक्टिव रहेगा। मौलिक अधिकार है, ये जरूर आप चीज मेंशन करें, है ना। तो ये चीजें रहती हैं। और ज्योग्राफी में यदि आप देखें तो उसमें आप मैप वगैरह जरूर यूज करें। छोटा ही साइड में आप लिख सकते हैं, है ना। उसके भी आप डायमेंशन, जैसे सपोज लेगून के बारे में पूछता है, तो लेगून के लिए आप उसकी डेफिनेशन लिखें सबसे पहले। तो डेफिनेशन लेगून होता क्या है ना। फिर उसकी ज्योग्राफिकल एक आप स्केच दे सकते हैं कि कहाँ कैसे एक समुद्र बना के एक साइड में आप वो एक अलग से इसको बना सकते हैं। फिर उदाहरण में आप डाल सकते हैं, जैसे इंडिया के यदि परिप्रेक्ष्य में देखें तो हम चिल्का झील है, पुलिकट है, इनकी लोकेशन उड़ीसा, तो आप शॉर्ट में वही कोष्टक में लिख सकते हैं ना। तो ये चीज बहुत इफेक्टिव रहेगी, कहीं ना कहीं एग्जामिनर पे अलग इंप्रेशन छोड़ती है, बिलीव मी। और आप जैसे
साइंस टैग में देखें तो साइंस में भी डेफिनेशन वाला जो पोर्शन, यदि आप कभी देखें डेफिनेशन जो आती है, तो डेफिनेशन को आप पॉइंट में ना लिखें, डेफिनेशन जस्ट आप पैराग्राफ टाइप में कर सकते हैं, बाकी के आप 3 पॉइंट दे सकते हैं मे बी। और यदि 3 पॉइंट नहीं भी दे रहे हैं तो आप नॉर्मली एक पैराग्राफ में भी लिख सकते हैं, ऐसा कोई इशू नहीं है कि आप 3 पॉइंट ही लिखें। बट 3 पॉइंट में ये कि आपको डायमेंशन उसको दिखते हैं तो अच्छा लगता है, थोड़ा क्रिएटिविटी नज़र आती है आपके प्रेजेंटेशन में, तो ये चीज़ रहती है और कुछ नहीं। जैसे बल वगैरह, तो बल में आप नॉर्मली यही लिखेंगे कि एक सदिश राशि है ना, बल के लिए आप बल क्या है, तो बल सदिश राशि ऐसा लिखते हुए आप उसकी डेफिनेशन लिखें, है ना, और उसका आप ऐसा ही यूनिट मेंशन कर सकते हैं न्यूटन, और आप उसका एक फॉर्मूला भी लिख सकते हैं F=ma। तो ये बहुत इफेक्टिव रहेगा, और बिलीव मी इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा आपको लिखने में। तो नॉर्मली इसको आपको मेंशन क्या करना, सदिश, है ना, जो बाकी बच्चे नहीं करेंगे, सदिश राशि है, या फिर उसका जो फॉर्मूला है F=ma, और आपका वो जो SI यूनिट है वो जरूर मेंशन करें। तो ये रहा गाइस कि 3 मार्क का कैसे इफेक्टिव लिखना है। तो ओवरऑल मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। तो ऐसे आप 3 मार्कर लिखें, इफेक्टिव लिखें। तो 3 मार्कर यदि आपके यहाँ पे देखिए 45 में से आउट ऑफ आप 40 करीब गेन करते हैं, तो फिर कहीं ना कहीं बाकी जो आपका बचा पोर्शन रहता है समथिंग 105 का, यदि 150 हाफ पार्ट ए की बात करें, तो वो फिर आपको और अच्छा फिर गेन करने में फिर आपको मदद मिल जाती है, यदि आपके 3 मार्कर में अच्छी स्कोरिंग हो जाती है। तो थैंक यू सो मच, और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और यदि आपको और भी कोई वीडियोस पसंद आती हैं और आप देखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। थैंक यू।